Hello everyone, welcome to Legal Witch Academy. I am Sushmita and in this video I will cover about current affairs of May. So let's start with the first question. Today's our first question is, where was the Somnath Amrit Mahotsav held? सोमनाथ अमृत महोत्सव जो है वो कहाँ पे हेल्ड किया गया? तो गुजरात में. ऑन व्हाट ओकेजन वाज द सोमनाथ अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड? किस ओकेजन पे इसको सेलिब्रेट किया गया? तो आफ्टर कंप्लीशन जो है इसका 75 ईयर कंप्लीट हुआ है रिस्टोरेशन ऑफ सोमनाथ टेम्पल के रिस्टोरेशन पीरियड के कंप्लीट होने के इस अवसर पे सोमनाथ अमृत महोत्सव जो है गुजरात में हेल्ड किया गया था. आप सब जानते होंगे सोमनाथ टेम्पल को कई बार मुस्लिम एंड फॉरेन इन्वेडर्स के द्वारा कई बार अटैक किया गया और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई. पहली बार तो महमूद ऑफ गजनी ने उसको डिस्ट्रॉय किया. उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया. फिर उसके बाद जफर खान के द्वारा भी उसको डिस्ट्रॉय किया गया. लास्टली औरंगजेब के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया गया. और आज़ादी के बाद हमने अप्रोक्स इन नवंबर 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके इनिशिएशन के बाद जो है इसके रीस्टोरेशन का प्रस्ताव उन्होंने रखा और उस पर काम किया गया. 1951 में उसके सारे चीज़ें तैयार की गई कि कैसे कैसे उसका होगा, रिस्टोर किया जाएगा और उसका क्या डेवलपमेंट मंदिर में किया जाएगा. तो इसका जो है 75 ईयर्स के कंप्लीट होने के बाद इस ओकेजन पे सोमनाथ अमृत महोत्सव जो है मनाया गया है. हम लोग तो अभी जान गए सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है, तो गुजरात में है. नेक्स्ट टॉपिक जो है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? आंसर होगा इसका IIT बॉम्बे. अंडर विच इनिशिएटिव वाज फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? किस इनिशिएटिव के दौरान जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था? भारत इनोवेट्स 2026. CCUS का फुल फॉर्म क्या होगा? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज. वेयर वाज द सेहत मिशन लॉन्च्ड? सेहत मिशन जो है कहाँ लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया JP नड्डा के द्वारा. फुल फॉर्म ऑफ सेहत का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के क्या होता है? जैसे शुरू से जो क्रमबद्ध जो चली आ रही है कृषि, उसमें कुछ चेंजेस लाए जाए. जैसे बायो फर्टिलाइजेशन यूज किया जाए, जिंक की मात्रा बढ़ाई जाए फर्टिलाइजेशन में, जिससे का मतलब है कि प्रिवेंट करना बीमारियों को, ना कि स्वस्थ बनाना, जबकि प्रिवेंट करना भी इसका मीनिंग है, इसका पर्पस है, मतलब सेहत का. तो ये मिशन जो है लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया? JP नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया है. और किसकी किसकी पार्टनरशिप थी इसमें? तो द सेहत मिशन वाज लॉन्च्ड थ्रू ए पार्टनरशिप बिटवीन विच टू इंस्टीट्यूशंस? किन दो इंस्टीट्यूशंस के पार्टनरशिप के बेसिस पे इसका लॉन्च किया गया है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR एंड एक है ICMR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेहत मिशन? का मेन ऑब्जेक्ट जो है टू प्रोमोट बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थियर लाइफस्टाइल एंड लॉन्ग टर्म नेशनल वेलबीइंग. इसका मतलब ये है कि इस मिशन को लाने का ऑब्जेक्ट या पर्पस का है, इसका पर्पस ये है कि लाइफ स्टाइल के लोगों को चेंज करना, एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, जिससे उसको भरपूर पोषण मिले खान पान के द्वारा और उनको बीमारियों से बचाया जा सके. मल्टीपल चीजें इसके तहत होंगी. नेक्स्ट इज, वेयर वाज द किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग टू ऑर्गेनाइज? कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया इसको? मुंबई में. द मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री ने इसको चेयरमैनशिप किया? तो इंडिया ने किया. किम्बरले प्रोसेस मीटिंग जो है इसका फोकस क्या था? मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड सस्टेनेबल डायमंड ट्रेंड. issue related mainly to which trade were discussed at the meeting? इस मीटिंग में किस बात से रिलेटेड इशू को डिस्कस किया गया? तो आंसर होगा इसका ट्रेड इन नेचुरल डायमंड्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ज्वाइंटली लॉन्च द मिजोरम जिंजर मिशन? तो मिजोरम जिंजर मिशन जो है
किनके द्वारा लॉन्च किया गया? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया एंड मिजोरम चीफ मिनिस्टर जो है लालदू होमा। अभी जो रिसेंट मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं वो लालदू होमा है, ये भी ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर है ये। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मिजोरम जिंजर मिशन? 189.79 करोड़। नेक्स्ट टॉपिक जो है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन? इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जिंजर कल्टीवेशन एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन मिजोरम, यानी कि जिंजर कल्टीवेशन को बढ़ावा देना, तो इसका मेन पर्पस है। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड प्रपोज बी एस्टेब्लिश्ड? का आंसर होगा थोट थोट हुकुडी, थूट हुकुडी, यानी कि तमिलनाडु में। जगह का नाम है थूट हुकुडी, या ऐसा भी कह सकते हैं थूथुकुडी। Which vision is promoted by this project? Maritime Amrit Kal Vision 2047. What is the estimated annual capacity of this project? इसका एनुअल कैपेसिटी क्या है इस प्रोजेक्ट का? तो 2.5 मिलियन ग्रॉस टॉनेज। नेक्स्ट इज, वेयर वाज राजस्थान फर्स्ट सेमी कंडक्टर प्लांट इनॉग्रेटेड? भिवंडी में इसको इस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया, राजस्थान में है ये। Which company established this semiconductor ATMP or OSAT OSAT facility? तो सहस्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। सेमीकंडक्टर प्लांट क्या मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे माइक्रोचिप का आ, बनाया जाता है, के प्लेस को कहते हैं सेमीकंडक्टर प्लांट, जहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोचिप्स जैसे कंप्यूटर मोबाइल्स इन सब के चिप्स को बनाया जाता है, काफी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। तो वो उसका जो है इनॉग्रेशन हुआ है हम अभी हमारे राजस्थान में भिवंडी में। Until when has the government imposed ban on the export of sugar? शुगर का जो एक्सपोर्ट है गवर्नमेंट ने फिलहाल एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है? और कब तक उसको बैन किया गया? तो 30 सितंबर सितंबर तक बंद किया गया है। ऑन विच टाइप ऑफ शुगर हैज बीन बैन, हैज बैन बीन इम्पोज्ड? किस तरह के शुगर को बैन को इम्पोज किया गया है? तो रॉ शुगर, व्हाइट शुगर एंड रिफाइंड शुगर को बैन किया गया है एक्सपोर्ट होने से। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? इस बैन का क्या ऑब्जेक्टिव है? शुगर के एक्सपोर्ट होने के बैन का क्या ऑब्जेक्टिव है कि इसको बैन किया गया है? तो इसका आंसर होगा टू इंश्योर एडिक्वेट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड द भोजशाला कॉम्प्लेक्स टू बी? किस हिंदू टेम्पल को भोजशाला डिक्लेयर किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? तो परमार डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था आपका हिंदू टेम्पल, जिसका नाम था सरस्वती टेम्पल, भी उसके नाम से जाना जाता है। उस टेम्पल को भोजशाला डिक्लेयर किया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको डिक्लेयर किया है। भोजशाला जो है किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है? धार डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। भोजशाला के मुस्लिमों के द्वारा क्या कहा जाता है? भोजशाला को मुस्लिमों के द्वारा कहा जाता है कमाल मौला मॉस्क, यानी कि कमाल मौला मस्जिद। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा भोजशाला का? ये पहले जो है संस्कृत के पढ़ाई के लिए बहुत फेमस था, प्रसिद्ध था। और इसका जो किसने बनवाया इसको, ये बिल्ट जो करवाया गया राजा भोज के द्वारा, की जो कि परमार डायनेस्टी के बहुत प्रोमिनेंट किंग थे, बहुत पावरफुल किंग कहे जाए माने जाएंगे, बहुत पावरफुल किंग थे राजा भोज।
अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट सक्षम। प्रोजेक्ट सक्षम की जो है गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का जो है प्रोजेक्ट है, इसके तहत बहुत सारे योजनाएं चलाई जाती हैं। तो इसका जो है अभी इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया, तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विद विच फाउंडेशन इज NHAI वर्किंग अंडर प्रोजेक्ट सक्षम। वर्टिस फाउंडेशन जो है इसके इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम कर रही है। होम डच प्रोजेक्ट सक्षम प्राइमरीली एम टू एम्पावर, किसको एम्पावर करने का इसका मेन एम क्या है, रूरल वुमेन जो है एंड पीपल फ्रॉम अंडर सर्व्ड कम्युनिटी जो भी हैं, जिनके तक लैक ऑफ सफिशियंस लाइवलीहुड या कुछ दिक्कतें हैं, रूरल वुमेन है जो काफ़ी फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रही हैं, उनके उनके लिए ये लाया गया है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट, provide structured skill development for sustainable livelihood opportunities. Next is, what is being used to verify the genuine identity of census personnel, QR code। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा सेंसस होने आया और कोई पर्सनल जो आया, हम कैसे जानेंगे कि ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है, कोई भी आ सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्यूआर कोड, हर पर्सन के पास आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, जिसके तहत आप अपने फ़ोन से उसको स्कैन करके उसकी प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं कि ये पर्सन जो है आया हुआ है सेंसस के लिए, ये क्या ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है। ये जानकारी मिलेगी, किसी भी आम आदमी के लिए अवेलेबल है। कोई भी उसके जो भी पर्सन आता है कि हाँ, हम आए हैं सेंसस के लिए, तो आप उसके आइडेंटिटी कार्ड से क्यूआर कोड से स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि क्या ये ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है। तो इसके लिए एक सरकार के द्वारा नई इनिशिएटिव ली गई है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज यूज्ड फॉर सेल्फ इन्यूमरेशन, ऑनलाइन पोर्टल यानी कि sc.census.gov.in। सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन एक पोर्टल दिया गया है census.gov.in, उस पे जाना है आपको और खुद से फॉर्म सारा चीज फिल करना है। जैसे हाउस जितने भी मेंबर्स हैं, आपको सेंसस में जो भी चीजें लगती हैं आपको उसमें फिल करना है, यानी कि सेल्फ उसको फिल करना है। आपको वेट नहीं करना है कि कोई आएगा और सेंसस करेगा। इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन फैसिलिटीज दी हुई है जो सेंसस के लिए आपके फायदे के लिए सरकार ने ये नया इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which directorate is responsible for census operation in Maharashtra? Answer was Directorate of Census Operation Maharashtra. Next is, what is the approximate total estimated cost of the Ahmedabad यानी कि सरखेज ढोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट? इसका आंसर होगा 20,667 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what financial outlay has the Union Cabinet approved for the scheme for promotion of surface coal or lignite gasification project यानी कि कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब ठोस कोयले को हाई टेम्परेचर पे किसी गर्म कंटेनर में तो उसके पाउडर को डाला जाता है, तो उसका जो है, पहले तो उसकी प्रक्रिया होती है एक यानी कि कोयले को गैस के रूप में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया होती है कोल गैसिफिकेशन, जिसके तहत उस कोयले को एक पाउडर के रूप में फॉर्म में तैयार किया जाता है और उसको एक हाई टेम्परेचर कंटेनर में उस पाउडर को डाला जाता है, जिससे वो रूप जो है गैस के फॉर्म में तैयार हो जाता है। तो इसको कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। और इसका यूजेज क्या है, आपके इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में यूज होता है और वेरियस यूजेज हैं इसके। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कोल लिग्नाइट इज टारगेटेड टू बी गैसिफाइड अंडर दिस स्कीम? लगभग कितने कोल लिग्नाइट जो है टारगेट किए गए इस स्कीम के तहत गैसिफाइड करने का? तो 75 मिलियन टन्स कोयले को गैसिफाई करने का
इस स्कीम के तहत बनाया गया है कि कोयले को गैस के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स विल स्कीम प्राइमरली प्रमोट? सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन, इसका आंसर ये हो। विच स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द स्पेशल फोर्स कॉल्ड सिंगापेन? आंसर हो इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने इसको लाया है स्पेशल टास्क फोर्स, जो कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए लाया गया है। ये इमरजेंसी रैपिड रिलीफ के लिए, कोई भी क्राइम होने से रोकने के लिए, वुमेन के सेफ्टी के लिए ये आपके लाया गया है ये प्रोग्राम सिंगापेन, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंगापेन फोर्स? इसका आंसर होगा टू इंश्योर कंप्रिहेंसिव सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्रिवेंट क्राइम्स एंड प्रोवाइड इमीडिएट पुलिस असिस्टेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। सीधा सी बात है, इस जो बता रहा है कि इमरजेंसी के दौरान रैपिड रिलीफ दिया जाए, जैसे प्रोटेक्ट किया जाए वुमेन और चिल्ड्रन को। इन विच एरिया वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस लॉन्च? दिल्ली में हुआ है ये, और सेंट्रल विस्टा एरिया में इसको लॉन्च किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग एज सपोर्टिंग दिस सर्विस? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। Next is in which union territory was India's first commercial deployment of hydrogen fuel buses carried out? लेह में। किस यूनियन टेरिटोरी में इंडिया का पहला जो है हाइड्रोजन फ्यूल बस की शुरुआत की गई है? तो लेह यानी कि लद्दाख में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज which two institutions signed a memorandum of understanding to combat cyber-enabled financial fund and crab mule accounts? आंसर होगा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the national helpline number of reporting financial cyber fraud? The answer by 1930. Next question is which operation was launched to bust an international syndicate involved in trafficking कैप्टेगन टू इंडिया? कैप्टेगन मतलब क्या होता है कि ड्रग होता है एक तरह का, जो कि बैन है इंडिया में या और भी जगह पे बैन कर दिया गया। पहले इसका जो एक डॉक्टर कोई थे उनके द्वारा शुरुआत की गई थी बीमारियों के इलाज के लिए। बाद में इसके बेनिफिशियरी नहीं रहने की वजह से इसको बैन कर दिया गया। काफी सारे साइड इफेक्ट आए जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया। Which agency conducted this anti-narcotic operation? Narcotics Control Bureau. What was the estimated illicit international market value of the seized captagon tablets and powder? Approximately 180 crore in destination markets across the Gulf and the Middle East. Next is सबसे ज्यादा जो है गुजरात से पाया गया है कैप्टिगन पाउडर जो है सबसे ज्यादा गुजरात से पाया गया है। नेक्स्ट इज by how many did the Union Cabinet approve the increase in the sanctioned strength of Supreme Court judges? सुप्रीम कोर्ट जज का जो लेंथ है वो बढ़ाया गया है। अभी जो है टोटल जजों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट को 38। नेक्स्ट इज after the ordinance came into effect on 16th of May, what became the total sanctioned strength of Supreme Court judges including the Chief Justice of India? 38. Next is
यस, नेक्स्ट इज किस एक्ट के द्वारा इसको जजेस की संख्या की बढ़ाई गई है? तो द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, इस एक्ट के द्वारा जजों की संख्या जो है बढ़ाई गई है। किस आर्टिकल में जजों की संख्या की बात कही गई है? तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 124 क्लॉज 1। Which scheme was approved by the Union Cabinet? Emergency Credit Line Guarantee Scheme। अब यूनियन कैबिनेट के द्वारा किस स्कीम को अप्रूवल मिला है? तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। व्हाई वाज द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 लॉन्च? किस लिए इसको लॉन्च किया गया है? वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखते हुए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है गारंटी की स्कीम को लॉन्च किया गया। वेस्ट एशिया क्राइसिस जो भी आए थे युद्ध के वजह से, उनका हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो टारगेट क्या था? व्हाट इज द टारगेट एडिशनल क्रेडिट फ्लो अंडर द स्कीम? 2,55,000 करोड़। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम का? तो टू प्रोवाइड गारंटी कवरेज फॉर एडिशनल क्रेडिट एक्सटेंडेड टू एलिजिबल बोरोवर्स टू एड्रेस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी? कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए टोटल आउटले क्या है? तो 5,659.22 करोड़। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ द मिशन? इस मिशन का टारगेट क्या है? टू इंक्रीज कॉटन प्रोडक्शन टू 498 लाख बेल्स एंड लिंट प्रोडक्टिविटी टू 755 केजी पर हेक्टेयर बाय 2031। की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का इसका मेन टारगेट है। कॉटन की प्रोडक्टिविटी का को बढ़ाने का मेन टारगेट है इस मिशन का। What fair and remunerative price of sugarcane has Union Cabinet fixed for sugar season 2026 to 2027? सॉरी, आंसर होगा इसका 365 पर क्विंटल बेसिक रिकवरी रेट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सुगर केन फार्मर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द डिसीजन? कितने अप्रोक्स फार्मर्स को इस डिसीजन से फायदा होने वाला है? तो लगभग 5 करोड़ फार्मर्स को इस डिसीजन से फायदा होने वाला है। किस पोर्टल को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग? किस पोर्टल को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा इसका सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर यानी कि सीपीओ पोर्टल को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीपीओ पोर्टल, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर। अंडर विच प्रोग्राम्स विल द सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल ऑपरेट? किस प्रोग्राम के तहत सेंट्रल यानी कि सीपीओ जो है ऑपरेट करेगा? तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। हु लॉन्च द सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल? किस नीति आयोग के तहत ये लॉन्च किया गया है? किसने इसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका मिस निधि छिब्बर, सीईओ है, जो कि अभी रिसेंट नीति आयोग की सीईओ कौन है? तो निधि छिब्बर है। और सीईओ के चीफ, नीति आयोग के चीफ कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और अभी जो है वो रिसेंट में नरेंद्र मोदी हैं। तो आंसर होगा इसका निधि छिब्बर जो है सीपीओ पोर्टल को लॉन्च किया इन्होंने, और जो कि अभी रिसेंट सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है नीति आयोग की है रिसेंट में, निधि छिब्बर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल प्रभारी पोर्टल ऑफिसर पोर्टल? इस पोर्टल को लॉन्च करने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, इनका ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्टल को लॉन्च करने का? आंसर होगा इसका to strengthen real-time governance, improve coordination among stakeholders, and accelerate last mile delivery. Next is where was the North Tech Symposium held? North Tech Symposium held. आंसर होगा इसका प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में नॉर्थ टेक सिंपोसियम हेल्ड किया गया था। इस इवेंट को किसने इनॉग्रेट किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने।
सिम सिम्पोसियम इवेंट को किसने इनॉग्रेट किया? तो अभी जो रिसेंट में डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इस इवेंट को इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिम्पोसियम का थीम क्या है? व्हाट वाज द थीम ऑफ द सिम्पोसियम? क्या थीम था? तो आंसर होगा इसका रक्षा त्रिवेणी संगम, वेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड सोल्जरिंग कन्वर्ज। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? आंसर होगा टू शोकेस एंड इंटीग्रेट स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द सेकंड ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? तो इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, केरला में। विच एडिशन ऑफ द ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज दिस? ये कौन सा एडिशन था? सेकेंड एडिशन था ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का। ये हेल्ड हुआ था केरला में, तिरुवनंतपुरम में। अभी का कौन सा था? तो दूसरा था। नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज दिस मीटिंग? इस मीटिंग को, यानी कि सेकेंड ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग मीटिंग को किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज, वेयर वाज द विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड? वेयर वाज द विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक इंस्टॉल्ड? तो कहाँ पे विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक को इंस्टॉल किया गया है? तो इसका आंसर होगा, देखते हैं। इसका आंसर होगा टेम्पल स्क्वायर ऑफ श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी। कहाँ पे विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक को इंस्टॉल किया गया है? तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जो मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है, वहां पे इसको इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट इज, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक? किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया? तो आंसर होगा महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन। हाउ मेनी लैंग्वेज आर सपोर्ट बाय द वैदिक क्लॉक मोबाइल एप्लीकेशन? लगभग 180 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है वैदिक क्लॉक। नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री ऑब्जर्व द पैन इंडिया फायर सेफ्टी वीक? आंसर होगा इसकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाउ मेनी, नेक्स्ट इज, हाउ मेनी न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स वेयर अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? 2। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव a nice day.